ओके। अ, अभी आप मुझे बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को अगर नॉलेज हो तो दीपक के कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट है जिनको ये पता हो कि भाई वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी सिस्टम? ओके ओके, ठीक है। ओके फाइन, मतलब पता होना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देखिए चैप्टर नंबर 7 सेल्स प्रमोशन अपना टॉपिक था, मेन हेडिंग जो था सेल्स प्रमोशन। मीनिंग अपन ने बहुत अच्छे से क्लियर करा था। बाकी उसके बाद अपन ने डेफिनेशंस है वो डिस्कशन की थी। अमेरिकन मार्केट जो एसोसिएशन है, मार्केट मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करी थी। दूसरा प्रोफेसर स्टेंटन थे। उसके बाद में सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है, इंसेंटिव भी, और प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। दोनों का जो कंक्लूजन निकलता है वो एक ही है कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा अपन कैसे इंक्रीज अट्रैक्ट करें एक मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सेल्स को बढ़ाने के लिए वो कंज्यूमर उस चीज को कंप्लीट करे। ठीक है। उसके बाद सेल्स प्रमोशन के मेथड्स की बात की थी, दो तरीके से बताए गए थे। पहला था कंज्यूमर से रिलेटेड मेथड, दूसरा था अपना ट्रेड से रिलेट जो मेथड करते हैं। अब सेल्स प्रमोशन में बार बार मैं यही चीज कह रही हूँ कि सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बहुत सारी प्रमोशन टेक्निक्स यूज की जाती है। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कौन सी, कंज्यूमर जो ट्रेड प्रमोशन मेथड से उनकी, उसके अंदर 3 पॉइंट है वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। कौन कौन से थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल सबसे पहला मैंने बताया था। उसके बाद जो कंपटीशन या कंटेस्ट वगैरह थी अपने कंप्लीट, वो हुआ था सेकंड पॉइंट। उसके बाद था अपना प्राइस डिस्काउंट। ठीक है, आई होप ये तीनों जो पॉइंट है वो अपने क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ये जब टॉपिक मैं करवा दूंगी यार जितना मुझे पढ़ाना है पर्टिकुलर, उसके बाद में पीछे का जो थोड़ा बहुत कर किया है आपने तो देखती हूँ मैं कितना पढ़ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन मैं पूछूंगी। तो कॉन्टेस्ट की बात की थी, उसके बाद प्राइस डिस्काउंट। प्राइस डिस्काउंट का एक बार अगेन मैं बता देती हूँ। मैन्युफैक्चरर ऑफर करते हैं बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेके प्राइस डिस्काउंट। पर्टिकुलर अपन देखते हैं जब अपन मार्केट में देखते हैं कि ये जो प्राइस डिस्काउंट होता है ये पूरी सीजन या पूरे ईयर कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं हो पाता। पर्टिकुलर कुछ टाइम मेंशन करा जाता है, कुछ इनकी सीजन होती है, जैसे सम फेस्टिवल्स, सम इवेंट्स। ठीक है, इसके अलावा सीजन्स वगैरह होती है, समर है, विंटर है, या फिर रेनी सीजन होती है, मानसून वगैरह जिसको अपन कहते हैं। तो ये सारी जो सीजन्स होती है इनमें भी पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, अब मैंने ये भी बताया था कि इनकी पर्टिकुलर ये ऐसा रहता है कि कंप्लीट जो इनका एक गुड्स होता है उसके अंदर कभी भी डिस्काउंट नहीं होता। पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स को लेके डिस्काउंट मेंशन करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दे रखा था कि परसेंटेज इसमें देखा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था इसके अंदर कि टू क्लियर स्टॉक एट द एंड। काफी बार अपन ये भी देखते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल इससे रिलेट दोबारा बता देती हूँ कि जैसे कि एक विंटर जो सीजन होती है उसके अपन बात करते हैं। ये माना जाता है कि राजस्थान की जब अपन ठंड की बात करें या विंटर की बात करें तो वो अपना एंडिंग रहता है, आई थिंक होली तक तो अपना रहता ही है। फिर भी मान लीजिए जयपुर की अगर बात करें तो जैन एंडिंग तक अपन क्या करते हैं, जो भी अपने विंटर के क्लोथ्स वगैरह होते हैं उनको अपन मतलब इससे ज्यादा अपने को परचेज नहीं करना। अगर जो भी अपने को परचेजिंग करनी है वो दिवाली से लेके और जैन के बीच बीच तक अपन करते हैं, उससे ज्यादा अपन परचेजिंग नहीं करते। तो ये माना जाता है कि एक सा अगर स्टॉक है, काफी जन को आपने देखा होगा कि भाई जब ऑफ सीजन होती है ऑफ सीजन के अंदर वो लोग इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना या पर्टिकुलर जो गुड्स है उसकी परचेजिंग वो कब करते हैं, ऑफ सीजन के अंदर। ऑफ सीजन के अंदर क्या होता है, उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये कहते हैं कि जब क्लियर स्टॉक करना है कोई शॉप वगैरह में, जब पहले का जो स्टॉक है उसको क्लियर करना है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ अपने गुड्स को क्या कर देते हैं, सेल आउट करते हैं, परचेज कंज्यूमर उनको करता है।
और इस तरीके से उनको डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने इसमें ये मेंशन करा है कि टू क्लियर स्टॉक एट द एंड सीजन कंपनी ऑफर देयर प्रोडक्ट एट डिस्काउंट प्राइस। जैसे कि एग्जांपल मैंने बता रखा है, शू कंपनी की कोई भी पर्टिकुलर बात कर लेंगे अपन, तो बहुत सारी 50% तक ऑफ होता है। जैसे कि कोविड के बाद वैशाली साइड जितने भी शोरूम्स वगैरह में या इस तरीके से किसी ने देखा हो, ठीक है, हर एक ब्रांड के ऊपर और 50 to 70% है, किसी पे 20%, किसी पे 10%, किसी पे बाई टू गेट थ्री, किसी पे बाय गेट थ्री टू। ठीक है, इस तरीके मतलब बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको दे सकती हूँ, या फिर आप खुद इस चीज को डेली जो अपना मार्केट रूटीन आपका होता है उसमें आप देख पाएंगे कि इस तरीके का जो मार्केट डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर कौन स्टूडेंट बताएगा कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर मैम अपन ये मेंशन कर सकते हैं या इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये बात करें अपन कंज्यूमर प्रमोशन मेथड की, सबसे पहले अपन ने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, उसके बाद कॉन्टेस्ट की बात की थी, देन डिस्काउंट की बात की थी, डिस्काउंट के बाद एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज कौन बताएगा? कोई भी एग्जाम्पल अगर आप प्रोवाइड करवाना चाहें तो आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, फटाफट शॉर्ट में, ज्यादा लॉन्ग अपने को नहीं टाइप करना, शॉर्ट में आप फटाफट टाइप कीजिए। फटाफट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या किया जाता है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बात कर रहे हैं अपन सेल्स प्रमोशन की, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कंज्यूमर को, 10% एक्स्ट्रा। बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है इसमें? 30% मोर ऑन सम पैकेट या सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम गुड्स। तो ये कहा गया है कि यूजुअली दिस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड बाय FMCG। क्या बोला था मैंने? कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि डेली रूटीन के जितने भी अपन प्रोडक्ट यूज करते हैं उन कंपनीज को बेसिकली नाम दिया गया है किसका? FMCG, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है इनमें इन्वॉल्व करा गया है। इन क्वांटिटी डील्स ऑफर एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्वालिटी ऑन परचेज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल मैंने मेंशन करा है, बाय 3 गेट 1। ज्यादातर अपन क्या देखेंगे? साबुन वगैरह जो अपन यूज करते हैं, सोप वगैरह, इसके अलावा शैम्पू वगैरह में भी अपन देखते हैं, 30% तो अपन नहीं, पर इस तरीके से साबुन वगैरह में ये चीज बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिल सकती है कि बाय 3 गेट 1। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है ये क्या किया जाता है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि आप इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देख सकते हो प्रोडक्ट कि आप बिस्किट वगैरह इस तरीके की जब चीजें खरीदते हो, एक बल्क में जब खरीदते हो, आप बड़ा जब लेते हो, तो उसके साथ छोटा सा पैकेट आपको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा क्वालिटी में फ्री में आपको मेंशन किया जाता है, जिसको एक साथ रैप करके आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद बात की गई है डेमोन्स्ट्रेशन। हिंदी में अगर वर्ड अपन यूज करेंगे तो कहा जाता है प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शनी इसको कहा जाता है, तो हिंदी में अपन नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या कहा गया है कि बहुत सारी चीजें आप जब फेयर एग्जीबिशन में आप देखते हैं, पर्टिकुलर क्या किया जाता है, जैसे कि डिश वॉशर वगैरह होता है उनका अलग से मेंशन किया जाता है, ठीक है, बाइक वगैरह होता है, गाड़ी वगैरह होता है, इसके अलावा बुक स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, टीवी वगैरह, या फिर स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर आजकल तो क्या होता है, कॉलेज वगैरह को भी प्रमोट करने के लिए भी उस वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को मेंशन कर दिया बिठा दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या करें, पर्टिकुलर जो उनकी फैसिलिटीज है उनके बारे में कंज्यूमर को बता सके। अच्छा, क्या किया जाता है इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह जब अपन देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, वो अपने को ये देखा जाता है कि जहां कंज्यूमर ज्यादा होंगे वही आई थिंक अपने को सुनने वाले जो लोग होंगे वो भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि भाई आप पर्टिकुलर जब एडवर्टाइजमेंट में इतना सारा खर्चा करते हैं तो उसकी जगह क्या मेथड यूज कर लिया कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर दो, प्रदर्शनी लगा दो, या फिर काफी आपने शॉप वगैरह के बाहर आप जाते हो तो आपने ये देखा होगा पर्टिकुलर कोई भी एक जो उनकी स्पेशलिटी होती है कोई भी प्रोडक्ट को, उसको भी वो डेमोन्स्ट्रेट करके रखते हैं अपनी शॉप के बाहर या अपने मॉल वगैरह के बाहर भी। आपने बहुत बार ऐसे इस तरीके की चीजें देखी है, ठीक है, मैकडी वगैरह के बाहर भी आपने इस तरीके की देखी है, कंज्यूमर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उस चीज से। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है, फेयर्स एग्जीबिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने जो इसमें लिखा है इसी तरीके का यूज किया है कि अंडर दिस मेथड मैन्युफैक्चर डेमोन्स्ट्रेट
द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट, मैंने बताया था कि डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर रही है। आगे जो अपना आएगा कि आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, शेल्फ स्पेस वगैरह की अपन बात करते हैं, तो वो तो आएगा ट्रेड के अंदर, ठीक है। जब कंज्यूमर की अपन बात करते हैं तो ये कहा जाता है डेमोस्ट्रेशन के लिए फेयर्स और एग्जीबिशन जो पॉइंट है उसको चूज किया जाता है। उसके बाद डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द शोरूम एंड फेयर एंड एग्जीबिशन। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल नेचर लाइक कंप्यूटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्योरीफायर। आप बहुत जगह देखते होंगे फेयर और एग्जीबिशन वगैरह में। वाटर प्योरीफायर तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपन मान सकते हैं, हर जगह देखने को मिल जाएगा। 4-5 प्योरीफायर है वो रखे रखते हैं, चाहे वो एक्वा के मान लो या पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड के आप मान लो, ठीक है। उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए डायरेक्ट अब क्या किया जाता है, एक्वा से ये चीज डायरेक्ट जो कंपनी है वहां से जो मैन्युफैक्चरर है वो डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उस चीज से मतलब रूबरू हो पाए। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स को अपन बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। एक्सेट्रा आर सोल्ड विद यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, जिससे क्या होगा, अपना प्रोडक्ट बिकेगा। गुड मॉर्निंग राहुल। उसके बाद ईशिता, आपको जो अभी प्रॉब्लम हुआ था, आप उस दिन मुझे बता रहे थे कि मैम सिर्फ ऑडियो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा था, वीडियो का प्रॉब्लम था। अभी आपके साथ ऐसा कुछ है? ईशिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशिता। अभी जस्ट ऑन हुई है, ओके। एक सेकेंड। ओके सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप आप शायद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर आज सिर्फ ब्लू स्टार के नाम से, 12th कॉमर्स के नाम से हो रहा है यहाँ पे। जो होस्ट हैं उनका नाम मुझे शो नहीं हो पा रहा है। तो सर, पर्टिकुलर क्या है कि 2 से 3 दिन से मुझे इशिता को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और मंथन का भी मुझे लास्ट 3 डेज से वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सर। तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि सिर्फ उनको वीडियो है वो उनको सुनाई दे रहा है, और जो सॉरी ऑडियो उनको सुनाई दे रहा है, और वीडियो है वो सर उनको बिल्कुल शो नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करके भी भेजी थी ये चीज, और आई थिंक आपसे भी कांटेक्ट करना चाहा था, पर आपसे कांटेक्ट हो नहीं पाया था। तो अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो प्लीज आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। कि लास्ट 3 डेज से है, इशिता को भी पहले प्रॉब्लम हुआ था, तो उनका तो जैसे अभी भी रिसेंटली उनको 20 मिनट के बाद उनको वीडियो क्वालिटी शो हुई है। और मंथन को सर पिछले 3 या 4 डेज से सेम प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने राकेश सर से भी अभी शायद डिस्कस किया था इस मैटर पे, तो मुझे नहीं पता बात हो पाई थी या नहीं। अभी उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया था इस मैटर पे। मंथन, आपको अभी वीडियो क्वालिटी शो हो रही है? आप मुझे यहाँ पे अटेंड एज ए अटेंडी। ओके ओके मंथन, ग्रेट, ओके। मैं सर को अभी जस्ट वही चीज कह रही थी कि सर मंथन को प्रॉब्लम है आईडी को लेके, ठीक है। कहते ही आपका अगर सॉर्ट आउट हो गया है मैटर तो बहुत ही सही है, ठीक है। सर को अभी जस्ट वही बात मैं कह रही थी। ओके, तो अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को। 5 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन सी हुई है रिपीट करेंगे आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, कॉन्टेस्ट, ठीक है, कॉन्टेस्ट की बात अपन कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह की बात अपन ने की थी, डिस्काउंट की बात की है, डिस्काउंट के बाद में एक्स्ट्रा क्वालिटी या सॉरी एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट की, उसके बाद डेमोस्ट्रेशन की बात की गई थी। और लास्ट जो इसमें मैंने मेंशन करा है वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। उसके बाद में भी 2 पॉइंट है, सॉरी। आफ्टर सेल सर्विस में क्या किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट अपन ने सेल आउट कर दिया, ठीक है, उसके बाद में जो आपको प्रोवाइड फैसिलिटीज,
आज का जो कंज्यूमर है, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आज का जो कंज्यूमर है वो उस चीज पे बड़ा ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि हम लोगों को किस तरीके की फीडबैक फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। इसमें ज्यादा कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट अपने बहुत बार पहले डिस्कस किया है। तो कहा गया है, अंडर दिस द सेलर ऑफर कंज्यूमर ए फ्री सर्विसेज एंड वारंटी आफ्टर सेल्स फॉर ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, एक लिमिट टाइम के लिए नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको कोई भी वारंटी या फिर कोई भी फ्री सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो पाएगी। जैसे कि अभी अपन ने जस्ट वाटर प्योरीफायर की बात की थी, ठीक है, तो वाटर प्योरीफायर में क्या कहा गया था आपको, सेम यही चीज बताई गई थी कि भी वाटर प्योरीफायर भी अगर अपन मतलब परचेज कर रही है तो उसपे 1 से 2 सर्विसेज अपने को फ्री मिलती है। इसके बाद अपन एयर कंडीशनर, एसी जिसको बोलते हैं, तो एसी की बात अपन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही अच्छे ब्रांड का अपन ने कुछ प्रोडक्ट पर्टिकुलर खरीदा है, ठीक है, कोई भी कंपनी से, तो अपने को वारंटी भी प्रोवाइड होती है और साथ ही साथ क्या 1 या 2 सर्विसेज फ्री भी मिलती है। इसके बाद आजकल आप फोन वगैरह भी कर लेते हो, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगा के ऑफलाइन अगर फोन वगैरह आप ले रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का शोरूम से, तो वहां भी आपको 1 या 2 सर्विसेज वगैरह क्या की जाती है, फ्री दी जाती है। इसके अलावा आप कोई पर्टिकुलर व्हीकल वगैरह लेते हैं तो भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो उसमें यही कहा गया है कि फ्री सर्विसेज एंड वारंटी आफ्टर सेल्स फॉर ए सर्टेन पीरियड। A consumer will like to buy from that company was after sale services are good and attractive। कंज्यूमर जैसे कि आप और मैं हैं, वही से ज्यादा परचेसिंग करना पसंद करेंगे जहां पे उनको फीडबैक फैसिलिटी मिल रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज फैसिलिटी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है और अट्रैक्टिव भी है। ठीक है, इसके अलावा किसी के माइंड में इस पॉइंट को लेके अगर कुछ चल रहा हो तो, अगर किसी ने कभी इस तरीके की फैसिलिटी को यूज किया हो कि मैम आफ्टर सेल सर्विसेज है, होम डिलीवरी, बिल्कुल सही है बेटा कि आजकल अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कोविड अपना पीरियड चल रहा है तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ठीक है, वो होम डिलीवरी को ही ज्यादा प्रिफर अपन कर रहे हैं। और उसमें भी ऐसा है कि जिस पर्टिकुलर साइट को अपन यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे अपने को सेटिस्फिकेशन मिलता है एक बार शॉपिंग से, देन अपन बार बार उसी फैसिलिटी का यूज करना पसंद करेंगे। अगर एक बार में अपन सेटिस्फाई नहीं है उस फैसिलिटी से, देन अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो ब्रांड है, नेक्स्ट जो कंपनी है, उस पर मूव ऑन कर जाएंगे। हर कंज्यूमर के साथ यही होता है। ठीक है, 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। उसके बाद फेयर्स और एग्जीबिशन पे अपन चलते हैं। फेयर्स और एग्जीबिशन में भी कुछ पर्टिकुलर अलग नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पथ माना गया है सेल्स प्रमोशन के लिए बिजनेसमैन की नजर से अगर अपन देखें तो। साथ ही साथ बिजनेसमैन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में, बहुत ही स्पेशल जो उनके फीचर्स हैं और उनकी यूजफुलनेस जितनी भी है उनके बारे में। ठीक है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा इस तरीके का कि कंज्यूमर से क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, स्पेशल फीचर्स, अपनी जो स्पेशल यूजफुलनेस होती है उनको, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये फेयर्स एग्जीबिशन में अपन इन्वॉल्व करेंगे। पैकेजिंग, अब आप बताइए कितने स्टूडेंट्स एग्री करते हैं कि मैम ट्रेड कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स की जब हम बात करते हैं ट्रेड सेल्स प्रमोशन में, तो पैकेजिंग का कितना रोल है। पैकेजिंग का तो अपन सेल्स उसमें क्या कह रही हूँ, एडवर्टाइज के अंदर भी सेम ले सकती है, ठीक है, अलग से कोई पॉइंट अपने को मेंशन नहीं करना पड़ेगा। पैकेजिंग का कितना रोल है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग की जब आप बात करेंगे तो पैकेजिंग का कितना रोल आप मानते हैं एक मार्केट में। बताइए। आई थिंक पैकेजिंग जो है वो बहुत ही एक वाइड कॉन्सेप्ट। अपन आज के मॉडर्न सिनेरियो की बात करें या मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें, मॉडर्न मार्केटिंग की बात करें, तो पैकेजिंग है वो बहुत ही एक वाइड वर्ड अपन कह सकते हैं। ठीक है, विदाउट पैकेजिंग जितना अपन एक एडवर्टाइजमेंट का रोल मानते हैं आज के टाइम में, उतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, पैकेजिंग भी, एक प्रोडक्ट को अट्रैक्ट बनाने में या कंज्यूमर उसको बाय करे उस चीज को लेके। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट
क्योंकि मैम इसके हेल्प से कंज्यूमर को इजी होता है आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई भी। देन बहुत सारे एग्जांपल अपन इस चीज के ले सकते हैं कि विदाउट पैकेजिंग कोई भी कंज्यूमर है वो ट्रस्ट नहीं कर सकता एक प्रोडक्ट को लेके, एक ब्रांड को लेके, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो तभी इंट्रोड्यूस होगा जब उसकी बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। ये चीज आप मानते हैं कि मैंने पहले भी ये चीज आपको बताई थी, आई थिंक इसी में कहीं ये लाइन आया था कि अपन कोई भी ब्रांड की बात जब अपन करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी गुडविल से शो होता है, ना कि कंपनी में जो अपने ऑनर है जिन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी को शुरू कर रखा है। उस ब्रांड से कभी भी अपन उस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करते। जो गुडविल अपन ने कंपनी की उस रेपुटेशन जो मार्केट में अपन ने बिल्ड कर रखी है, जो अपनी गुडविल अपन ने बिल्ड कर रखी है, वही अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाती है। तो वही चीज होगी कि अपन अच्छी क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा पैकेजिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। पैकेजिंग नॉट ओनली हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बट इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये बताता है किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना है, साथ ही साथ ये कहा गया है एक प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करने का काम करता है कौन, पैकेजिंग। साथ ही साथ अट्रैक्टिव की बात करें, कलरफुल की बात करें, गुड पैकेजिंग अगर अपनी है कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट की, तो अट्रैक्ट होती है कंज्यूमर एंड मोटिवेट ए कंज्यूमर टू बाय। ठीक है, अपन कोई भी जैसे फूड प्रोडक्ट का अपने को मार्क पता है, तो कोई भी अगर नया प्रोडक्ट अपन परचेज करें, जैसे कि पार्ले का, ब्रिटानिया का, गुड डे वगैरह, ये सब चीजें जब आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आप कभी भी शॉप या मॉल वगैरह से जब परचेज करते हो तो कभी भी आई थिंक उस पैकेट को उठा के आप पढ़ते नहीं हो। अगर नया कोई प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं, परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं उस चीज को, स्पेशली फूड क्वालिटी जो अपन परचेज कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड, तो उस चीज को अपन पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों क्यों होता है ये अपने साथ? ये इसीलिए होता है क्योंकि नए प्रोडक्ट को अपन पहली बार यूज कर रहे हैं, उस चीज को यूज करने का जो एक मेथड होता है या ये अपने को नॉलेज में नहीं है। ठीक है, तो पैकेजिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन सब चीजों में। कोई भी एक नॉर्मल जो पैकेजिंग होगी तो अपन उस चीज को क्या मान के चलते हैं, अपने माइंड में पहला जो क्लियर होता है, कोई भी जो आता है अपने माइंड में थॉट, वो ये आता है कि लोकल ब्रांड है या लोकल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो अपन लंबे टाइम तक उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाते। सेकंड बात कहूंगी, यहाँ पे एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन था, डिस्काउंट था, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात की गई थी। उसके बाद अपन ने बात की थी डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री था। फिर उसके बाद था अपना आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल सर्विसेज के बाद अपना फेयर्स और एग्जीबिशन, और लास्ट अपना पॉइंट था पैकेजिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड प्रमोशन मेथड। ठीक है, जैसे कि अपने कंज्यूमर प्रमोशन मेथड अपन ने देखे कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, वो कितने जो यहाँ पे एफर्ट्स है वो यूज करते हैं। ट्रेड जो होते हैं, ट्रेडर जो है, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती है। सबसे पहले वही कॉन्टेस्ट की बात की गई है। क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर से गया कहाँ तक, मिडिलमैन जितने भी मीडिएटर मैंने आपको बताए थे वहां तक पहुंच जाए। अब इस चीज में क्या होता है कि एक टारगेट दे दिया जाता है पर्टिकुलर हर एक मेंबर को यहाँ पे, कि आप जितना टारगेट जितनी जल्दी कम टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये टारगेट आप कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करते हैं, उस चीज पे हम आपको क्या देंगे, प्राइस देंगे। प्राइस के साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मेंशन किया जाता है। अलग अलग तरीके से इस तरीके के क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं मेथड। अब जैसे कि अपन एग्जांपल ले, तो मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि नया आया है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में कंज्यूमर तक इंट्रोड्यूस करवाने का जो एक काम है, वो अपन ने क्या किया है कि मार्केट में बहुत सारे मीडिएटर है, उनको ये चीज अपन ने दे दी। अब जितना जल्दी वो मार्केट में अपने कंज्यूमर बनाएंगे, उतना ही अपन क्या करेंगे, पर प्रोडक्ट के ऊपर या पर जो बल्क ऑर्डर अपन देते हैं उसके ऊपर अपन उनको क्या करेंगे, एक लिमिट टाइम के अंदर अगर वो उस चीज को, टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं, तो अपन उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे, जैसे उनको एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्ट है वो दे दिया, साथ ही साथ डिस्काउंट उनको प्रोवाइड करवा दिया, या एक्स्ट्रा क्वांटिटी है कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, प्राइस वगैरह अपन उनको प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके के।
क्या मेंशन किया है मैंने लिखा है कि मैनी मैन्युफैक्चरर्स होल्ड कॉन्टेस्ट फॉर द रिटेलर्स, जैसे कि मिडल मैन मैंने बताया था, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड प्रमोशन। इसके बाद सेल्स टारगेट्स आर फिक्स्ड फॉर द रिटेलर, हर टाइम एक टारगेट है वो फिक्स कर दिया जाता है, इस मंथ में आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना है। इसके बाद इफ ए रिटेलर एक्सीड, क्या किया जाता है, उससे ज्यादा, एक्सीड उससे ज्यादा, अगर द टारगेट, ठीक है, टारगेट से ज्यादा अगर वो कंप्लीट कर पाता है, ही वुड बी गिवन सर्टिफिकेट फॉर एप्रिसिएशन एंड ए प्राइस, ठीक है। क्या किया जाता है, प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उनको मोटिवेट करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, एक लिमिट टाइम के अंदर उन्होंने क्या करा है, इस मतलब पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसके अलावा सेकंड मैंने बोला है अलाउंसेस। अब अलाउंसेस में अब क्या कह पाएंगे, कोई बताएगा स्टूडेंट कि मैम अलाउंसेस में अपन ये इन्वॉल्व कर सकते हैं, या अलाउंसेस है जो उनमें अपन इस तरीके का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, किसी के भी माइंड में अगर कुछ भी चल रहा हो, अलाउंसेस जो कि अपन ट्रेड प्रमोशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मैंने आपको बताया कॉन्टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, प्राइस वगैरह दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है पर्टिकुलर रिटेलर जितने भी मिडिल मैन होते हैं, साथ ही साथ एप्रिसिएशन का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है अगर एक टारगेट को बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करते हैं तो। उसके बाद अलाउंसेस, जिसमें मैंने बहुत सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स भी आपको मेंशन करे हैं। बताइए फटाफट। सीमा, संदीप, मंथन, निकिता, सभी स्टूडेंट, दिशा, ऋषिता, राहुल, कुछ पहले तो थे क्लास में, अभी तो नहीं है। फटाफट टाइप कीजिए कि मैम अलाउंसेस में अपन क्या करेंगे। अलाउंसेस का मतलब आप इजी लैंग्वेज में, हिंदी में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, समझ में नहीं आने वाला। एक बार अपन संदीप का सुन लेते हैं। संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में बताते हो। यशराज, संदीप। बेनिफिट, हाँ बेनिफिट मान सकते हैं यशराज, पॉजिटिव बेनिफिट है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा संदीप कह रहे हैं मैम सम अमाउंट ऑफ गुड्स एट ए फिक्स टारगेट, बिल्कुल सही है। जस्ट अपन ने जो लास्ट अभी पढ़ा है कि उनको एप्रिसिएशन के लिए और मोटिवेशन के लिए पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वही चीज अपन इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब अपन अलाउंसेस की बात करते हैं तो अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंसेस को अपन क्या कह सकते हैं कि अपन रिबेट भी कह सकते हैं, छूट जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं कि ये जो अलाउंसेस होते हैं ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मानी जाती है। फैसिलिटीज अपन कोई भी मतलब कैश की फॉर्म में भी पे कर सकते हो और भी अदर काइंड फॉर्म में अपन पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक साथ बल्क में ऑर्डर खरीदा, ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग अलाउंसेस है, परचेज के ऊपर भी कह रखा है, डिस्प्ले भी है, शेल्फ स्पेस भी है। तो अगर अपन ने एक साल बल्क में ऑर्डर खरीद रहे हैं तो क्या किया जाता है, मान लीजिए एक लॉट है वो अपने को फ्री दे दिया, ये अलाउंसेस प्रोवाइड करवा दिया। दूसरी चीज अपन ने ये है कि अगला जो आप लॉट खरीदेंगे, ठीक है, उस चीज में आपको कुछ है रिबेट दे दी, छूट दे दी कि आप इतने ही रुपए हम लोगों को दीजिए, बाकी जो अपना है वो आप हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो सेल्फ सर्विस वगैरह है वो प्रोवाइड आपको करवा देंगे, ठीक है। अब अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं है
कि सिर्फ अपने को यहाँ पे पैसे की कैश की फॉर्म में ही पे किया जाए, कोई भी काइंड ऑफ फॉर्म में, जैसे कि रिबेट हुआ, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को अपन अलाउंसेस कह सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं बात करूं, एक सेकंड, चैट बॉक्स में गिव सम अमाउंट ऑफ गुड्स एट ए फिक्स टारगेट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सही है। अब जितने भी अपन ट्रेड में बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी मैंने अभी बात करी है, तो वो अपन हमेशा याद रखेंगे कि मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहा है, करना है मार्केट के अंदर फेमस करना है। वो चीज पॉसिबल हो पाएगी जितने भी ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चरर जितने भी ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं अलाउंसेस में बात करूंगी, तो एन अलाउंसेस इज ए कंपनसेशन in kind in a cash or any kind given to the dealer for providing certain services for the manufacturer. नहीं है, पहला है परचेज, मैंने जो बहुत ही इजी लैंग्वेज है उसमें ही आपको मेंशन करा है। सबसे पहले परचेज अलाउंसेस की बात करते हैं। दिस अलाउंस इज गिवन टू द ट्रेडर ऑन परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, कि मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर टारगेट आपको दे रहा है कि मंथली आपको टारगेट दिया गया है, उतने दिन में आप क्या करेंगे, इतना आपको कोई भी ट्रेडर है वो जितनी खरीदी कर सकता है। जैसे कि एक साथ आपने क्या किया है, परचेज ऑर्डर जो है आपका बहुत ज्यादा आपने ऑर्डर दिया है, तो उस चीज पे आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, वो किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है। अब एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ऑन बाइंग 5,000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्शन इन ए डे। क्या बोला गया है, जैसे आपने 5,000 यूनिट्स है उनका प्रोडक्शन जो है वो एक ही दिन में किया गया था, और वो चीज एक साथ आपके द्वारा बल्क में खरीदी गई है। क्या बोला गया है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर को या जितने भी यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं खरीदने वाले, उनको एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम के लिए एक ऑफर दे रहा है। वो ऑफर ये है कि आप एक साथ अगर भारी उसमें क्वांटिटी में और अगर बल्क में आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाएंगे। वो आपकी कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, प्राइस भी आपको मिल सकता है, आपने जो भी बल्क ऑर्डर दिया है उसमें भी आपको रिबेट मिल सकता है। सेकंड में बात करूंगी यहाँ पे डिस्प्ले। अब डिस्प्ले अलाउंस देखना क्या होता है, डिस्प्ले अलाउंस जो अलाउंसेस है वो कंपनसेट कर रहा है यहाँ पे कि नुकसान की भरपाई अपन या कमी पूर्ति वगैरह कह सकते हैं। द रिटेलर फॉर अरेंजिंग स्पेशल डिस्प्ले ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, कि आप अपनी शॉप या आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपका एक जो सेल आउट पॉइंट है, जहाँ पे आप अपनी शॉप लेके बैठे हो, या आपका पर्टिकुलर जहां भी आपका एक पॉइंट है बेचने का, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा, जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब वगैरह के अंदर क्या देखे होंगे, वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो आपको क्या मेंशन होता है उसके अंदर, बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं पर्टिकुलर हमेशा एक ही ब्रांड को हमेशा प्रमोट करने का काम करते हैं। अगर आपने कहीं भी देखा हो इस तरीके का एग्जांपल, कि एक ब्रांड को या एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब उनको क्या दिया जाता है, इस तरीके से टारगेट दिया जाता है। बहुत सारे इस तरीके के अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल, किसी के माइंड में अगर क्लिक हो रहा हो तो आप बता सकते हो, कि जैसे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं मार्केट से रिलेटेड, कि एक पर्टिकुलर टारगेट जो होता है, कंपनीज में भी आजकल एक टारगेट मिलता है कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करता है। इस जैसे अपन ऑफिसेस वगैरह में इस तरीके का एग्जांपल अपन ज्यादा इस तरीके से ले सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर उस टारगेट को आप एक लिमिट टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो उस पे आपको पर जो आपका जो मतलब डील होता है उसके ऊपर आपको फायदा होता है। उसी तरीके से एक ट्रेडर के साथ होता है, मैन्युफैक्चरर ने उनको क्या किया है, एक सर्टेन टाइम के अंदर एक ऑर्डर को कंप्लीट करने का एक टाइम दिया है। अगर उस टाइम में इतनी परचेजिंग वो कर लेते हैं, या डिस्प्ले में किया जाता है कि उनके प्रोडक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शो कर रहे हो, जितना भी आप अपनी शॉप के अंदर जितना भी प्रोडक्ट आप ब्रांड रख रहे हो, उनमें पर्टिकुलर आप उनके ब्रांड को सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको अलाउंसेस मिलता है, रिबेट वगैरह मिलता है आपको। थर्ड जो इसमें बात करूंगी वो है अपना शेल्फ स्पेस। इसमें मैंने बताया था कि सबसे आगे जितने भी ब्रांड आप लगाते हैं अपनी शॉप के अंदर, उनमें आप स्पेस जगह दे रहे हैं उनके पर्टिकुलर ब्रांड को, उनके पर्टिकुलर कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उनको।
मैन्युफैक्चर की यहाँ पे इस तरीके से होती है कि शेल्फ स्पेस में अगर आप हमारे ब्रांड को, हम हमारे प्रोडक्ट को लगाएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, अलाउंसेस देंगे, उससे रिलेटेड हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये थर्ड अलाउंस मैंने कहा है। उसके बाद मार्केट रिसर्च अलाउंस होता है। मार्केट रिसर्च में क्या कहा जाता है, जो मीडिएटर, जो रिटेलर है, वो आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन सबसे जल्दी या सबसे इजी वे में लाके देंगे, उनको भी आप अलाउंसेस पे करते हैं। एक होता है मार्केट इंफॉर्मेशन या मार्केट की जो रिसर्च होती है, वो सबसे टफ काम होता है एक मार्केट के अंदर। तो मिडल मैन वगैरह जो होते हैं, ट्रेडर में रिटेलर वगैरह जो आपके होते हैं, उनको इस काम के लिए आप रखते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इस तरीके की जो रिसर्च है मार्केट की, वो आपको इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं। और जब वो इस तरीके का काम करते हैं तो बदले में आप उनको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको इस तरीके के अलाउंसेस है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसमें भी मैंने सेम बात कही है कि रिटेलर में बी गिवन मार्केट रिसर्च अलाउंसेस फॉर कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मार्केट रिसर्च भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अलाउंसेस में मैंने 4 बातें आपको बताई है, कौन कौन सी थी भाई। सबसे पहले परचेज अलाउंस था, दूसरा डिस्प्ले, तीसरा था अपना शेल्फ स्पेस, और फोर्थ था अपना मार्केट रिसर्च। ये जो मैंने 2 पॉइंट आपको पढ़ा है, कॉन्टेस्ट और अलाउंसेस, यहां तक कहीं प्रॉब्लम है तो आप बताइए। समझ आया नहीं या नहीं आया। अलाउंसेस का ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, कोई भी फॉर्म में आपको पे किया जाता है, रिबेट भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड दी जाती है, साथ ही साथ कैश फॉर्म में भी प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बल्क ऑर्डर जब आप देते हैं, वहां पे जो ट्रेडर है उनके लिए यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज अपन मान सकते हैं। सीमा, एक डेफिनेशन की बात अपन करें सीमा, तो डेफिनेशन के लिए अपन क्या कहेंगे कि आ, हमेशा ये चीज याद रखना कि अलाउंसेस की जब अपन बात करते हैं, तो अलाउंसेस जितने भी होंगे वो एक मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करवाता है, कि इनको जितने भी ट्रेडर या रिटेलर्स होंगे, अलाउंसेस जहां आपको वर्ड यूज होता है, आप ये मान के चलिएगा कि अलाउंसेस मैन्युफैक्चरर है वही प्रोवाइड करवा सकता है, किसको, रिटेलर्स या ट्रेडर को। अब कोई भी जब एक जगह अपन जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता है कि वो टारगेट आप कंप्लीट करेंगे। जब वो टारगेट आप कंप्लीट करते हैं तो आपसे खुश होके एक लिमिट टाइम के अंदर आपको, अगर मान लीजिए वो टारगेट आपको कंप्लीट नहीं करवाया गया, तो क्या होगा इस चीज से कि एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इस तरीके से मार्केट में अगर एक गैपिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको प्रोडक्ट मार्केट में कभी भी एक सक्सेसफुल तरीके से नहीं बिक पाएगा। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की अपन बात करें तो अलाउंसेस में ये अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जितनी भी अपन रिबेट है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को अपन अलाउंसेस का नाम देते हैं। पर्टिकुलर इसका तो डेफिनेशन अपन मेंशन नहीं, इस तरीके से कोई आता भी नहीं है कभी भी क्वेश्चन। अगर आपको 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो ये पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे, ट्रेड प्रमोशन मेथड को, ठीक है, डिफाइन द सेल्स प्रमोशन, ठीक है, एंड द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड प्रमोशन मेथड्स है उनको आप इन्वॉल्व कीजिए, या फिर ज्यादातर इनमें पहले कंज्यूमर से ज्यादा आपको अगर क्वेश्चन पुट होगा तो वो ट्रेड मेथड जो है उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज परमिटेड स्पेशली विद इन ए सेट ऑफ रेगुलेशन फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पज। इतना बड़ा ये बुक में मेंशन होगा, आपकी बुक में यशराज, बुक में मेंशन है बेटा। द अमाउंट ऑफ नहीं, आपने बुक में से मेंशन करा है ये चीज तो। ये नहीं आएगी, तो मैंने यही कहा है ना कि आपको जब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो है सेल्फ स्पेस से रिलेटेड, बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा आपका जाता है, ठीक है, गूगल पे से। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब साथ साथ गूगल वगैरह खोला गया है ना।
नहीं नहीं, द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज परमिटेड, यही जो डेफिनेशन है जो आप अलाउंसेस की कर रहे हो, ये अलाउंसेस वर्ड पर्टिकुलर कॉमर्स में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये बहुत जगह आपको जो अलाउंसेस है वो मिल सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा वाइडली गूगल पे जा रहे हो। यहाँ पे एक नंबर में जो पूछा जाएगा वो है सेल्फ स्पेस, बहुत बार अलग से थोड़ा सा वर्ड है। जब अलाउंसेस की बारी आएगी तो अलाउंसेस में डेफिनेशन नहीं पूछ के आपको ये पूछ लेंगे अलाउंसेस में क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हो। तो अलाउंसेस में बुक में बहुत सारे अलाउंसेस, इसके अलावा जब अपन बात करें तो एक सेकेंड में आपको मेरे पास बुक में भी यही है कि अलाउंसेस में जब अपन बात करते हैं, ठीक है, सेम है इसके अंदर कि कंपनसेशन जो होता है, अलाउंसेस को हमेशा अपन कंपनसेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। एक ही वर्ड में अपन अगर बात करें तो सीमा, इसके अलावा कैश फॉर्म में भी पे किया जाता है, इसके अलावा अदर जो काइंड है अपना उसमें भी अपन पे कर सकते हैं। यही अपन मेंशन करेंगे, गूगल वगैरह का आप यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर यशराज आपको लर्न होता है तो आप बिल्कुल लर्न की कर लीजिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहूंगी कि आप गूगल को बीच में यूज कीजिए, वरना जो आता है वो भी भूल जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड में कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछूंगी, जो जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है लास्ट जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप आंसर देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड सम फैसिलिटी टू ट्रेडर एंड रिटेलर फॉर इंक्रीजिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द सेल्स, ठीक है, इंक्रीज द सेल्स, सेल्स ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं, इंक्रीज द सेल्स ऑफ वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड सम फैसिलिटी टू ट्रेडर एंड रिटेलर फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ वॉल्यूम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटिंग की अगर एक लाइन में अगर मेंशन करना चाहे मार्केटिंग को, फटाफट टाइप करो, कौन स्टूडेंट सबसे पहले अगर रिप्लाई देगा मैं देखती हूँ, ठीक है। मार्केटिंग एक लाइन में डेफिनेशन। साथ साथ में दो तीन फोन लेके बैठे रहते हैं क्या आप, कभी गूगल चला रहे हो कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, क्या कर रहे हो। मार्केटिंग एक लाइन में फटाफट डिफाइन कीजिए। प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। वेयर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, ओके। यहाँ इट स्टार्ट बिफोर द, वेरी गुड, ये बहुत सही है इशिता कि इट स्टार्ट बिफोर द सेल, बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ फटाफट, मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की बात मैंने की थी, मार्केट सेगमेंटेशन की बात, इसमें अपन क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे, क्या इन्वॉल्व करेंगे। एक पॉइंट मतलब एक लाइन अगर जो आपके माइंड में सबसे पहले मतलब क्लिक होती है वही चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, वही चीज आप बताएंगे मुझे कि अगर मार्केट सेगमेंटेशन पॉइंट अगर आ रहा है कहीं तो एक लाइन में आप क्या लिखेंगे। ओके, बिल्कुल सही है। अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो रहा, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मार्केट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
पर्टिकुलर एक कैटेगरी बनाना जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन में इन्वॉल्व करेंगे हमेशा। इसके अलावा एफर्ट्स टू सेटिस्फाई ऑल, ठीक है, बिल्कुल सही है इशिता, वेरी गुड बेटा। वॉल मार्केट, दिशा आप भी बेटा रिप्लाई करा करो। इसके बाद इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर, यहाँ पे बात की थी इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर, कोई भी 2 पॉइंट फटाफट। इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर कोई भी 2 पॉइंट। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर, एनी 2 पॉइंट्स। नाम नाम लिख दो आप, ज्यादा आपको नहीं करना। बेस्ट क्वालिटी, ओके सीमा। हाँ कंप्लीट, आपको सिर्फ नाम लिख दो आप, मैं समझ जाऊंगी। फ्री डिलीवरी, ओके सीमा, वेरी गुड बेटा। सेटिस्फाई द नीड, ओके। सोशल वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर सीमा, ओके। आफ्टर सेल सर्विसेज होता है इशिता, वेरी गुड। और फटाफट आप मुझे ये बताइए, नेक्स्ट जो मैं पूछ रही हूँ लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में क्लास को मैं फिनिश करूंगी, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब अपन थ्योरी एक्स और वाई की बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो किसमें इन्वॉल्व करेंगे, थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई? फटाफट, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व करेंगे, थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई? सेंट्रलाइजेशन, दिशा कह रहे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके बेटा, एक्स, ओके। एक कहीं मैंने एक्स, ओके वेरी गुड बेटा, एक कहीं मैंने ये आप लोगों को पूछा था, लिख के मेंशन करा था नोट्स के अंदर, आप लोगों तक पहुंचाया था कि अपर टू, अपर टू, तो अपर टू वाली जो प्रोसेस है कि अपर टू जो अपन पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं वो किसमें करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनमें अपर टू, ठीक है। कौन से फैक्टर्स के अंदर अपर टू वाली कंडीशन इन्वॉल्व करते हैं? बिल्कुल सही है संदीप, पर अपर टू वाला जो ये होता है, ये अपन कौन से फैक्टर्स में इन्वॉल्व करते हैं? यशराज, मोटिवेटर, मोटिवेटर और सेटिस्फायर, ठीक है। मोटिवेटर्स, मोटिवेशनल अलग है बेटा, मोटिवेटर, मोटिवेटर कहा जाएगा उनको, हाइजीन फैक्टर होते हैं और मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है। लिखा आपने बिल्कुल सही है, थोड़ा सा वो सर स्पेलिंग का थोड़ा हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा जो अपना सबसे पहले मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी था, ठीक है। हायरार्की जो वर्ड है उसको अगर एक वर्ड में अपन डिफाइन करें तो हायरार्की को क्या कहेंगे आप? हायरार्की का पर्टिकुलर मैंने डेफिनेशन भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। और हायरार्की जो है उसको आप एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे हायरार्की?
ह्यूमन नीड्स, ओके नीड्स। सिर्फ हायरार्की वर्ड अगर आए तो आपको करना है कि लेवल, ठीक है, लेवल्स को ही हायरार्की कहा जाता है पर्टिकुलर, ठीक है। जो ऑर्डर अपने होते हैं, ठीक है, ऑर्डर जो अपन देते हैं उन ऑर्डर का जो एक सिस्टम चलता है वो सिस्टम कौन सा होता है, कौन से सिस्टम में अपन ऑर्डर की तरफ जाते हैं। हायरार्की थ्योरी में जो अपना कौन सा ऑर्डर चलता है, किस फॉर्म में अपन आगे बढ़ रही है, लोअर टू हायर। वेरी गुड इशिता, वेरी गुड। ये क्वेश्चन एक नंबर में बहुत ज्यादा बारी पूछा जाता है। कभी भी अपन हायर टू लोअर कभी भी मूव नहीं करेंगे। हायरार्की थ्योरी का सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो यही है, हमेशा लोअर टू हायर ही आगे मूव करता है, ठीक है। अभी चलो स्टूडेंट्स, कुछ पढ़ाई तो आप कर रहे हो, वेरी गुड, साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास है उसमें ही चैप्टर अपना फटाफट फिनिश हो जाएगा। जिसके पास बुक वगैरह अभी भी नहीं है, आप जो अभी रिसेंटली अभी बुक चल रही है वो ले लीजिए। सीमा वेरी गुड बेटा, ईशिता वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है यहाँ पे। तो आज की क्लास कंप्लीट करें, है ना। अभी ऑलरेडी 10 मिनट्स थोड़ा सा ज्यादा ले ही चुकी हूँ मैं, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप लोग डिस्कस करो, ग्रुप में मेंशन कर देना जो भी स्टूडेंट पर्टिकुलर हो, कोई भी डाउट। बाय शिता, बाय सीमा, बाय निकिता। निकिता टाटा बेटा टाटा। हैव ए गुड डे सीमा। बाय संजना। रिकॉर्डिंग मॉड।